त्योहार चल रहे थे और त्योहार से पहले एक बात ध्यान से सुन लेना बहना और तुम सबके लिए बात कौन सी है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक बाला जाए। और थोड़ी मेरी भी तबीयत खराब हो रही है ना, उस हिसाब से आवाज का लेवल थोड़ा कम हो गया। तो बाकी त्योहारों की श्रृंखला चल रहे थे। सबसे पहला प्रश्न इधर लड़कियों में से है। पहला प्रश्न ये है कि बताओ अपने अपने ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। चलो भाई अगला प्रश्न इन तीनों में से है कि ऋषि पंचमी को कौन से समाज द्वारा अपने रक्षाबंधन मनाई जाती है? कौन सा? माहेश्वरी समाज। चलो अगला जो पूरा महीना है वो महीना अपने को जितने महीने आ रहे हैं उनको आराम से देखो, डरना किसी से नहीं है। डरना क्या नहीं है भाई, अपन काम को ऐसा वैसा को उल्टा सुल्टा तो नहीं कर रहे कि डरो। काम अच्छा है, ये एजुकेशन वाला है तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब तक तुम्हारे मन का डर खत्म नहीं होगा ना तब तक क्या नहीं मिलेगी सफलता भाई। और जब तक एग्जाम में भी ऐसा होता रहेगा ना कि तुम एग्जाम देने गए, जैसे पेपर दिखा और तुम्हें सांस आना वैसा ऊपर नीचे हो गई, जैसे तुमको एग्जाम में पेपर दिखा और तुम्हारे हाथ दूसरे लग गए, जैसे गोला भरने लगे और 2 नंबर में पढ़ना 3 नंबर में पढ़ने आ गए, है ना, ऑप्शन में उधर 2 नंबर में पढ़ना 3 में पढ़ने आ गया। तो ऐसे जब तक अड़बड़ाहट मन की खत्म नहीं होगी ना तब तक मामला अपना पूरा बैठेगा नहीं। तो चले मैडम शुरू करो आपके महीने, जो कौन सा भाद्रपद महीना, चलो शुरू करो। दोनों हाँ दोनों सुनाओ चलो। और तुमको ध्यान से सुनना के कहीं पे गलत नहीं है ना। हाँ बाकी अगर जो ध्यान से नहीं सुनेगा ना मेरे को लग जाएगा थोड़ा ध्यान से नहीं सुन रहा, उसको फिर 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे बीच बीच में। हाँ तो ध्यान से सुनना। चलो मैडम शुरू। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बूढ़ी तीज, इसे कजली तीज भी बोलते हैं और नीम तीज भी बोलते हैं और सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, इस दिन बलराम जयंती और उपछठ और हलचट। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, दत्तड़ी सातम, इस दिन सिंधी लोग ठंडा भोजन करते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्णा अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, नौहर, हनुमानगढ़, सीट्समेडी, दद्रेवा, चूरू और धड़मेडी नौहर। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बच्च बारस, इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बाबेरी तीज, रामदेव जी का जन्म। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बाबेरी तीज, रामदेव जी का जन्म, उड़कासमेर, शिव तहसील बाड़मेर। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया रोड तीज, भाद्रपद कृष्ण शुक्ल तृतीया रोड तीज, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी, त्रिनेत्र गणेश और प्रसिद्ध मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन और भोजन थाली नमा भरतपुर। भोजन थाली मेला भरतपुर। कहाँ पे है? भरतपुर। अगला हरिराम जी का मेला किस दिन बता रहे हो आप? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। हरिराम जी का मेला कहाँ पे लगता है? जोड़ा नागौर। कहाँ पे लगता है? नागौर में लगता है। ओके अगला। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। हाँ। महर्षि दधीची जयंती। भरतरी का मेला। बताओ भरतरी का मेला कहाँ पे लगता है? सरिस का अलवर। मैंने पढ़ी नाथों की सरस्वती कौन सा कहलाता है? राजा भरतरी का जो मंदिर है ना वो कहलाता है। ओके। भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजादशमी। कौन सी आती है? सुगंध दशमी बोलते हैं। डालीबाई की समाधि। और डालीबाई की समाधि इसी दिन। और आपका एक वृक्ष मेला लगता है, कौन सा? खेजड़नी वृक्ष। बताओ तेजा जी को सर्वनाश कहाँ पे होता? तेजा जी की मृत्यु कहाँ पे होती? तेजा जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। जबकि तेजा जी की मृत्यु कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ओके। ये तेजा जी महाराज, पत्नी का नाम क्या था? प्रेमली। और किसको पसंद है? तेजा जी को। किसको पसंद है? तेजा जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल जूलनी 11, विष्णु प्रयोजन उत्सव
और इस दिन रामदेव जी का मेला का प्रारंभ हुआ, समापन समापन हुआ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी और गणेश जी का विसर्जन। गणेश जी का विसर्जन। विसर्जन। शाबाश, आगे। भाद्रपद शुक्ल अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, इस दिन श्राद्ध का प्रारंभ होता है। श्राद्ध माह का किसका? श्राद्ध माह का श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है। चलो अगला प्रश्न। शाबाश भाई, है ना, ताड़े बजाओ भाई एक बार। इधर से भाई दोनों। हाँ, अपने तो ये बताओ कृष्णा, पहला प्रश्न कि अपने नया साल कब से प्रारंभ होता है हिंदू वर्ष का? चैत्र शुक्ल एकम से। अंजना, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। चलो अगला प्रश्न, गणगौर कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। सही है क्या भाई? चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन क्या आती है? गणगौर आती है। चलो अपना प्रश्न है, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ओके कृष्णा, अगला प्रश्न, आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। बिल्कुल सही बात है भाई, आपकी क्या आती है? आखा तीज। क्या आती है? आखा तीज। चलो अब 2 महीने थे अपने, 2 महीने पूरे के पूरे कौन बताएगा? हाँ भैया, रेट वाले भैया ना। चलो शुरू कर दो। कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, हाँ। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध है। बताओ भाई, आपके बावड़े का सर कौन सा गलत है? बूंद बूंद से क्या होती है? बूंदे प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल है। शाबाश, अगला। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, ये हल षष्ठी बोलते हैं इसे, और ये बलराम जयंती है। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शाबाश। और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को, इसे सातुड़ी सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन खदड़ी साहब है ना, सतड़ी आपके जो सिंधी होते हैं इनका सिंधी ठंडा समाज भोजन का- किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंधी समाज द्वारा। अगला। सिंधी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, मतलब यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी। अष्टमी इस दिन मतलब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बोलते हैं इसे। और नौर हनुमानगढ़ में इसका मेला बढ़ता है गोगा जी का। अच्छा, और गोगा जी की शीर्ष मेडी कहाँ पे? शीर्ष मेड़ी गदेरवा चूरू में है। गढ़ मेडी कहाँ पे? नौर हनुमानगढ़। नागोया सांपों के लोक देवता कौन से? गोगा जी। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? केमल केमल। क्या नाम था? केमल दे, है ना। चलो एकमात्र लोक देवता कौन से जिन्होंने सांपों या नागों के लिए यज्ञ करवाया था? यज्ञ कहाँ पे करवाया था? राजमहल टोक में। कहाँ पे करवाया था? राजमहल टोक। जबकि ऊँटों के लोक देवता कौन से? हड़मल नायक कौन से? चलो सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है? बाबूजी की। पढ़ का वाचन किसके साथ? रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ। जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी और छोटी पढ़ किसकी है? देवनारायण जी की। पढ़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ? गुजरों के आराध्य देव कौन से? जबकि जाटों के प्लाटून कौन है? सूरजमल जाट। कौन से? जबकि जाटों के आराध्य देव कौन से? तेजाजी महाराज। कौन से है? हाँ, आगे। भाद्रपद अमावस्या रानी सती का मेला झुंझुनू में पड़ता है। वो 1987 से बंद है भारत सरकार द्वारा। हाँ, क्योंकि सती प्रथा एक अच्छी प्रथा नहीं है भाई, है ना। क्योंकि अगर इस मेले को बढ़ावा दिया जाता सती प्रथा वाले को, रानी सती के मेले को, झुंझुनू वाले को, तो भाई साहब जिस लड़की का बाल विवाह गलती से हो गया और गलती से उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाए तो मरते के बाद भाई साहब छोरी ने जिंदी चिता के अंदर बिठाना, है ना, अच्छी बात है क्या? गलत बात है। ओके, इसलिए इस मेले पे क्या लगा दी गई? वर्तमान में रोक लगा दी। आगे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन रामदेव जी का मेला रूणीचा जैसलमेर में पड़ता है। और रोनेचा जैसलमेर में। और रामदेव और रोनेचा जैसलमेर। रामदेव जी का जन्म उडकाश्मीर तहसील बाड़मेर में हुआ था। और रामदेव जी का मेला समाप्त मतलब भाद्रपद शुक्ल एकादशी को होता है। एकादशी को। बताओ रामदेव जी के मेले का उपनाम क्या है? मतलब मारवाड़ का महाकुंभ। मारवाड़ का महाकुंभ कुंभ बोलते हैं। बात करें रामदेव जी ने कौन सा पंथ दिया था? ब्राह्मण जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य में कितने मजीरे? 9 मजीरे। कौन से पैर पे? 2 कहाँ पे? 2 कहाँ पे? कलाई पे। बात करें कि आपके 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है?
भादरला गांव प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? और रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? जातरो। रात्रि जागरण क्या कहलाता है? और उनका प्रतीक क्या कहलाता है? रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है? पिताजी का नाम क्या है? माताजी का नाम? पत्नी का नाम? क्या नाम है? नेतल। आज बस शुक्ल चतुर्थी, इस दिन गणेश चतुर्थी मतलब गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है। और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में पड़ता है। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, इस दिन मायूश्री समाज का रक्षाबंधन होता है। और हरि राम जी का मेला जोरडा नागौर में पड़ता है। और भोजनताली मेला भरतपुर कामाभरतपुर में पड़ता है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इस दिन राधा अष्टमी होती है। और मतलब निबाड़ संप्रदाय का मतलब निबाड़ संप्रदाय का मेला लगता है कहाँ पे? सलेमाबाद में लगता है। ओके। और सर और बढ़तरी मेला अलवर में पड़ता है, मतलब सरिस्का अलवर में पड़ता है। और अलवर में कनपटे नाथों की शरणस्थली कहा जाता है। शाबाश। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, हाँ। इस दिन जलजूलनी एकादशी भी बोला जाता है इसे। हाँ। और विष्णु सान मतलब विष्णु विष्णु क्या भगवान का करते हैं? परिवर्तनोत्सव, करवट बदलते हैं विष्णु भगवान। इसे परिवर्तनो एकादशी भी बोला जाता है। हाँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, इस दिन मतलब अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन गणेश जी विसर्जन किया जाता है। शाबाश। भाद्रपद पूर्णिमा को इस दिन श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष का क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। शाबाश भाई, ताली बजाओ एक बार, है ना। अभी पढ़ के जब वहां पे बैठ के तो ऐसा लग रहा है क्या ही बता रहा बच्चा, है ना, क्या पहले दूसरे के बच्चों के जैसे बता रहा। लेकिन जब यहाँ पे आओगे ना ऐसा लगेगा भाई साहब ये परस तो है नहीं पैरों तले, ऐसा लगता है जैसे हवा में झूल रहे हैं, है ना। सब भूल जाते हैं भाई यहाँ पे आने के बाद, बात ऐसी है। बाकी बच्चों का प्रयास आज अच्छा था, है ना, बिल्कुल बिना जगह पूरे त्योहार बताए भाई पूरे महीनों के आपको। ओके, तो बाकी ये थोड़ा सा आपका रिवीजन था, बाकी चीजें करेंगे आज अपन कंटिन्यू आगे।